हाय, मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, एक फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फ्रॉम दिल्ली विथ 31 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आज आपके पास लेकर आई हूँ बहुत ही अच्छी गुड न्यूज। यूपी एपीओ हैज अनाउंस्ड 182 वैकेंसीज 182 वैकेंसीज ऑफ लेवल 8। लेवल 8 का मतलब आप समझते हैं? लेवल 8 मतलब सैलरी का जो स्केल है दैट इज 47,600 टू 151,100, यानी कि बहुत ही अच्छा पे स्केल। और इसका जीपी है 4800। लेवल 8 की बहुत ही अच्छी सर्विस होती है, उसमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी बहुत होते हैं, सैलरी तो अच्छी है ही, तो हम लोगों को बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा है। वैकेंसी आई आपकी 182, जो कि बहुत ही अच्छा स्लॉट है और हमें उसे किसी भी तरह से किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। तो आइए देखें जरूरी इंफॉर्मेशंस, क्योंकि फॉर्म अभी ओपन है और आपको 16 अक्टूबर तक अप्लाई कर देना है, जल्दी से जल्दी। आइए देखें द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट यूपी एपीयू। हम देख रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन 16/9 का है, तो फॉर्म आपका 16/9 यानी 16 सितंबर से निकला हुआ है और 1 महीने का टाइम है 16 अक्टूबर तक। आप फटाफट भर दीजिए जिन्होंने नहीं भरा है, क्योंकि अब जुडिशरी का आप देख रहे हैं कि उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस का बैरियर है, इसमें वो बैरियर नहीं है, तो हम आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका लेवल भी बहुत ही अच्छा है। जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कंपैरेटिवली पेपर भी आसान है और लेवल 8 भी पे के हिसाब से अच्छा है, एंड यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑल्सो विद दिस। तो हम देखते हैं कि 16/9 से 16/10 तक आपको अप्लाई करना है। 182 वैकेंसीज में जो जनरल की वैकेंसीज हैं वो है 125, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 125 है। तो ये भी बहुत अच्छी है, हम इनको बहुत ही आराम से रीड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम कैसे इसमें सक्सेस पाए। इसमें जो एज है आपकी 21 से 40 इयर्स तक है और ये डेट का जो कट ऑफ है उसकी डेट है 1 जुलाई 2025। इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें +5 इयर्स का अपर एज में ग्रेस मिल जाता है, और जो पीडब्ल्यू डी वाले कैटेगरी के लोग हैं उनमें 15 इयर्स यानी कि 21 से लेकर 40 तो नॉर्मल है, प्लस का ग्रेस आपको रिजर्व की कैटेगरी में आने पर मिल जाता है। तो आप फटाफट जो भी इस रेंज में आते हैं वो फटाफट इस वैकेंसी को भर दें। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका पैटर्न। हम इसका पैटर्न अगर देखें इसके एग्जाम का, तो एग्जाम बहुत ही आसान है उस हिसाब से कंपैरेटिवली। हम ये देख रहे हैं कि यूपी एपीओ में लेवल 8 की सर्विसेज और सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है। आपका जो प्रीलिम एग्जाम है उसमें आपको जनरल स्टडीज प्लस जीके एंड करंट अफेयर्स, थोड़ा सा इसमें आपको 50 मार्क्स का कवर होता है और लो वाला जो पोर्शन है उसमें आपका 100 मार्क्स कवर होता है, यानी टोटल आपके 150 मार्क्स है। 150 क्वेश्चंस है, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग। द गुड न्यूज इज नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप आराम से पूरी शांति के साथ 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें आपका कोई मार्क नहीं कटेगा अगर गलत भी हो गया। हमारी कोशिश तो ये होगी कि हमारी गलती नहीं हो। तो 150 मार्क्स का है और आपको मिल रहे हैं 2 घंटे 120 मिनट्स।
तो ये आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे 48 सेकेंड्स, वन क्वेश्चन में 48 सेकेंड्स। तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करते हुए कंप्लीट पेपर करिए, पेपर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि नो नेगेटिव मार्किंग है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये अकेला पेपर है जिसमें जनरल स्टडीज और करंट अफेयर्स का भी पूरा डिटेल दे रखा है। जनरल साइंस आएगी, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्ट्री आएगी, हिस्टोरी नेशनल मूवमेंट आएगा, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। तो जनरल स्टडीज में पूरा डिटेल्स दे रखा है, जो आप बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरली नहीं देखते हैं। और ये 50 मार्क्स है, इट्स नॉट इजी। ये 50 मार्क्स है, यानी 50 मार्क्स तो आपकी जनरल नॉलेज पर ही आ जाएंगे। 100 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका सिर्फ इतने से लॉ के सब्जेक्ट से है। क्रिमिनल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं आपके, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट। इन तीनों के अलावा आपको यूपी पुलिस एक्ट और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आपके कितना छोटा सा सब्जेक्ट है, छोटा सा सिलेबस है। अगर हम जुडिशरी के कंपैरिजन में देखें तो ये 1/3 भी नहीं है, बिकॉज आपको क्रिमिनल लॉ का तो सारा करना ही पड़ता है, साथ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन आता है, उसके अलावा बहुत सारा आता है। तो आपका प्रीलिम का एग्जाम बहुत ही आसान है कंपैरेटिवली अदर एग्जाम्स, और लेवल 8 की सर्विस है। तो यहाँ पर आप आराम से इसको टेकअप कर पाएंगे। मेंस में भी जब हम देखते हैं मेंस का जो सिलेबस है, मेंस में हम यहां पर हमारे पास टोटल हमें 6 पेपर्स करने हैं। 6 पेपर्स में आपको 2 पेपर तो लैंग्वेज के हैं, इंग्लिश और हिंदी, और एक आपका जीके का है। और इन तीनों पेपर्स पे टोटल मार्क्स है आपके 200। तो आपको 200 मार्क्स तो लैंग्वेज और जीके से ही मिल जाएंगे। यहां भी आपको प्रिविलेज है। टोटल आपका जो मार्क्स है वो 500 के हैं। टोटल मार्क्स आपको जो टोटल मार्क्स है वो 500 है 6 पेपर्स के। तो उसमें देखिए कि 3 पेपर यानी लैंग्वेज और इसके 200 मार्क्स तो आपके लैंग्वेज और उससे आ जाएंगे। और आपको 300 मार्क्स के लॉ का पेपर आएगा। लॉ के पेपर में भी आपका 100 मार्क्स का क्रिमिनल लॉ का पेपर एंड प्रोसीजर यानी आईपीसी सीआरपीसी, और 100 मार्क्स का एविडेंस एक्ट। इसमें एविडेंस एक्ट का पेपर आपका 100 नंबर का है। प्लीज रिमेंबर, ये बहुत ही गेनिंग पोजीशन है। आप आराम से जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो एपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं वो आराम से कर सकते हैं। किसी तरह की डिफिकल्टी के लिए हमारा फोरम हमेशा अवेलेबल है आपके पास, आप हमारे फोरम से जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको जो 100 नंबर का पेपर है वो है माइनर एक्ट्स। माइनर एक्ट्स 2, ये मानते हैं हम कि माइनर एक्ट्स आपके पास 16 माइनर एक्ट्स हैं, आप यहां देख रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, और ये 100 नंबर का है। तो 500 में से आप ये देखिए कि 200 तो आपके जीके लैंग्वेज हो गए, और आपके 200 हो गए सीआरपीसी, आईपीसी एंड बीएससी, और आपके 100 नंबर का हुआ ये माइनर एक्ट। तो एक तरह से सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। आप लोग फटाफट देर मत करिए और आप अपना फॉर्म भरिए। हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप बिना किसी हिचक के हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस और हमारी नॉलेज का फायदा ले सकते हैं। हम हमेशा तैयार हैं आपको सक्सेस दिलाने के लिए। तो विद दिस आई टेल यू ऑल दी बेस्ट। फटाफट फॉर्म भर दीजिए अगर नहीं भरा तो। लेवल 8 की बहुत अच्छी सर्विस और बहुत ही कंपैरेटिवली आसान पेपर। थैंक यू वेरी मच।